बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीकली ग्रैंड टेस्ट है इंग्लिश के वाले से। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस था अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया था। अब हमने सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन ही चलाने हैं इंग्लिश के वाले से। और आप यूँ समझें कि अब से हमारी सही जो प्रेपरेशन है ना, असल आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जब कंसेप्चुअल स्टडी आप करते हैं, जब कंसेप्ट में क्लियर करवा रहा होता हूँ, तो फिर आपको कुछ समझ आती है, कुछ नहीं आती, या जो भी आता है फिर वो मिक्स अप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स में क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट को एक एक ही प्लेट में रख के जब आप उसको देखते हैं, तो फिर आपका सारा कवर होना होता है। यहीं से आपकी प्रेपरेशन असल स्टार्ट होती है। तो आप आज से इंशाल्लाह ताला आपकी जो प्रेपरेशन है ना, खास तौर पे एफआईए वाले जो बच्चे हैं और जो लिटरेसी मोबिलाइजर वाले हैं, उनके आज से इंशाल्लाह ताला हमारी जो प्रॉपर है वो आज से उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीकली ग्रैंड टेस्ट है हमारा जी। इस टेस्ट में मैंने कोई भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं डाला जी, मैंने सेल्फ मेड कोई क्वेश्चन नहीं डाला। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो आपके पास पेपर्स है ना, पीपीएससी के और एफपीएससी के, सारे मैंने साथ मेंशन भी किया हुआ है कौन सा पेपर था, कौन से साल में था। ठीक है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपके डाले हैं। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन सारा डिस्कस भी करूँगा। और आपको मैंने ये भी बताना है कि आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ा देना, पढ़ लेना यही काफ़ी नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी कल हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस का जो एमपीटी पेपर हुआ है, एमपीटी में हमारे बच्चे क्लियर हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बच्चे हमारे क्लियर होके आए हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसी की ही करम नवाजी है, अल्लाह ताला की रहमत है, फजल है। अदरवाइज हम तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करते। जिस भी पेपर में हमारे बच्चे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे क्लियर होके आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का करम है। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात बताऊँ जी, ये जी पहला क्वेश्चन देखें। ही मे बी स्लो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ। ही मे बी स्लो बट ही कैन डिसअपीयर इन हरी। अब वो कह रहा है कि आप बताएं इसमें ये क्या हरी जो है ना, जो अंडरलाइन लफ्ज़ है, ये आपके पास क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन था पहला, जो एजुकेटर 2019 में, आपको पता है एजुकेटर जो पेपर हुए थे मियाँ वाली और डेरा गाजी खां के, उसमें जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था एजुकेटर के पेपर में 2019 में पीपीएससी में। और इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन एफपीएससी में एफबीआर के पेपर में 2016 में आया था, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज देन यू यूज टू डू। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, अब ऊपर कहता है हरी, इसमें क्या है, और नीचे में कह रहा है जी लेस क्या है। ठीक है, ये आपने बताना है। इसे मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा। अब आपको पता है मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, बड़े बड़े डिटेल से पढ़ाए थे। अब सिर्फ आप देखें ना तो आपने तुक्का लगाना है, किसी क्वेश्चन को आपने तुक्का भी नहीं लगाना है, और किसी क्वेश्चन को आपने हड़बड़ी में जिसको ना फटाफट जो ना आपने जल्दबाजी में भी उसका आंसर नहीं लगाना। आपने इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करके देख के छान फटे के फिर इसके आंसर लगाने होते हैं। बड़ा टाइम होता है, ऐसा भी नहीं है कि उधर जो है ना टाइम इतना शार्ट हो कि आपको जो है ना छान फटक का टाइम ना मिले। छान फटक करके आपने फिर आंसर लगाने हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारे सारे बच्चे क्लियर होके आएंगे। अब देखें जी, ये जो कंसेप्ट था आपका, आपको सबसे मैंने आपको बताया था जो आपका सिंपल एक सेंटेंस था ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। अब आपने हर सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को ढूंढना होता है, वर्ब को। अगर आपको वर्ब मिल जाए, वर्ब क्या है, उसमें काम क्या हो रहा है, फिर आप आसानी से उसमें जो है इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे देख सकते हैं। वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों नाउन होते हैं, आपको पता है ना, ये दोनों आपके नाउन है। ठीक है जी। अब जो आपका नाउन है, नाउन से पहले क्या आ जाता है, नाउन से पहले क्या आ सकता है, नाउन से पहले आपका जो है ना प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है ना। वर्ब से पहले क्या उसके या क्या आपके नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, आपको पता है सारी मैंने पढ़ाई हुई हैं। वर्ब से पहले क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, या इसके पहले पहले क्या आ सकता है, प्रेपोजिशन आ सकती है, या इसके पहले क्या आ सकता है, जो है ना इसके साथ आपका जो है ना वो कंजंक्शन वगैरह आ सकता है। अब सबसे पहले आपने इन दोनों सेंटेंसेस में से वर्ब को ढूंढना है, वर्ब क्या है इसमें। ठीक है, फिर देखें जो अंडरलाइन लफ्ज़ है वो वर्ब से पहले है या नाउन से पहले है, क्या है, फिर उसके मुताबिक फिर आप फैसला करेंगे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है। पहला क्वेश्चन देखें जी, ही मे बी स्लो बट ही कैन डिसअपीयर इन हरी। अब इसमें सबसे पहले आपने वर्ब ढूंढना है, वर्ब क्या है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि हरी जो है ना वो वर्ब की को जो है ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, या किसी नाउन में मॉडिफिकेशन कर रहा है, या खुद नाउन है। फिर आपने देखना है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या क्या है। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज देन यूज टू डू। आप देखें इसमें, चले इसमें थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देता हूँ। यू आर पेइंग लेस अटेंशन। ठीक है जी। अब इसमें देखें जी आपका वर्ब क्या है, सबसे पहले आप देखें वर्ब आपका जी पेइंग है, पेइंग पे करना, पेइंग। ठीक है जी।
अब उसके बाद अब वर्ब के बाद क्या आना है, आपको मैंने अभी बताया, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी, नाउन है, ठीक है, नाउन है। और नाउन से पहले क्या आ सकता है, नाउन से पहले या तो प्रपोजिशन आ सकती है, या तो प्रपोजिशन आ सकती है, या फिर क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, या क्या जो है ना प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है, सॉरी प्रोनाउन तो आपका जो नाउन की जगह आता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, ही शी इट वगैरह, ठीक है जी। अब इससे पहले या तो एडजेक्टिव आ सकता है, या इसका जो प्रपोजिशन आ सकती है। अब इसमें आपने फैसला करना है कि इससे पहले क्या है, ये जो आपके पेइंग के बाद आ रहा है ना, और अटेंशन से पहले आ रहा है लेस, ये क्या हो सकता है, ये आपने इसमें से आप नाउन है, वर्ब एडजेक्टिव है, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बाय नेक्स्ट जुलाई डैश इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। आप देखें, ये असिस्टेंट डायरेक्टर FI ये 2001 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है इसमें पूछ क्या रहा है, ये है क्या, ये जस्ट सिंपल आपका एक टेंस का फिक्र है, टेंस। अब इसमें आप टेंस ढूंढ रहे हैं, टेंस कौन सा है। आप देखें जी, सबसे पहले आपकी नज़र फटाफट जानी चाहिए किसके ऊपर जी, फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स मीन्स क्या है, ये आपका किस टेंस में जा रहा है, 10 जिसमें टाइम सिंस और फॉर किस में यूज होता है, ठीक है। उसके मुताबिक फिर आपने नीचे देखना है, विल वर्क, वर्कड, शैल बी वर्किंग, ये आपने देखना है उस टेंस में जो आपको, जिस टेंस में आपका सिंस और फार और टाइम का यूज होता है उसके साथ क्या लगता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको पूरा छान पटक फिर इसका आंसर निकालना है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपने साथ साथ देख लेना है। उसके बाद जी ये आपके पास चौथा क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक मिल्क, उसके बाद है जी कोमा, सो आई डैश टी फॉर ब्रेकफास्ट। आप इसमें देख लें जी, आई डोंट लाइक मिल्क, मैं दूध सबसे पहले बात यह है कि आपने जो इंग्लिश है ना इसको आपने उर्दू में नहीं याद करना, ठीक है। इसको उर्दू देख रहे हैं, जिस आपने इसकी क्या नहीं है, जो मैंने आपको इसके सारी ग्रामर पढ़ाई हुई है ना, जो आपको मैंने जो इसके जो सारे के सारे हमने रूल्स पढ़े हैं, वो आपने रूल सिर्फ देखने हैं। आई डोंट लाइक मिल्क, सबसे पहले तो आपने फैसला करना है ये टेंस कौन सा है, डोंट किस में, डू किस में आता है, ठीक है, प्रेजेंट में आता है, पास्ट में आता है, किस में आता है, ठीक है। उसके बाद उसके मुताबिक फिर आपने नीचे फैसला करना है कि जनरली ड्रिंक आएगा, ड्रिंकिंग आएगा, वाज ड्रिंकिंग आएगा, हैज जनरली ड्रंक आएगा, ठीक है। डोंट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। फिर आपने देखना ये इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। उसके मुताबिक फिर आपने नीचे लगाना है इसमें क्या आएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी मार्क द करेक्ट नरेशन, मार्क द करेक्ट नरेशन आपने देखनी है। ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का 2001 का ये भी पेपर है, ठीक, उसमें ये पेपर आया था। माई ब्रदर सेड टू मी लेट्स अस गो आउट फॉर अ वॉक, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है माई ब्रदर टोल्ड मी डैट लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। दूसरा ऑप्शन है माई ब्रदर प्रपोज डैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। सी है जी माई ब्रदर टोल्ड मी टू गो आउट फॉर अ वॉक। डी है जी माई ब्रदर प्रपोज मी डैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, नरेशन के सारे रूल आपने अपने माइंड में लेके आने हैं। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था, कौन सा रूल बताया था, रिपोर्टिंग पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट में देखें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, टू मी मौजूद है, इट मीन्स कि आप इसमें चेंजिंग करेंगे। उसके बाद फिर आप देखने लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, और लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक में आपने देखना ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है, आपका इंटरैक्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा। उसके मुताबिक फिर आपने फैसला करना है कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके मुताबिक फिर आपने ढूंढना है नीचे, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद नंबर 6 है, द मेन प्रॉब्लम जिम डैश टू मैनी पार्किंग टिकट्स, ठीक है जी। अब टू मैनी पार्किंग टिकट्स, सबसे पहले आपने देखना है ये क्वेश्चन है आपका है क्या, और इसके जो नीचे ऑप्शन है विल हैव बीन, वर, विल हैव, वाज, ठीक है जी। इसमें आपने देखना है आपका टेंस कौन सा है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका टेंस कौन सा है, और इसमें आप क्या लगाएंगे, द मेन प्रॉब्लम जिम डैश टू मैनी पार्किंग टिकट्स, ठीक है जी। इसमें देखें विल हैव बिन, आप मुझे बताएं विल हैव बिन कौन सा टेंस होता है, ठीक है। और ऊपर कोई आपका सिंस फार या टाइम वगैरह का कोई कंसेप्ट है, या वर, तो मुझे बताएं वाज और वर कौन सा टेंस आपका होता है, इसमें ING फॉर्म वगैरह किसी लिए तो नहीं यूज होता कहीं। विल हैव देखें कौन सा टेंस होता है ये, उसके बाद है वाज, तो वाज देखें कौन सा टेंस के लिए यूज होता है, उस ऊपर को इस तरह की चीज़ है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद जी द पीपल हु बॉट दिस ओल्ड लैम्प एट ऑक्शन
डैश फुलिश। अब इसमें देखें जो पीपल हु बॉट दिस ओल्ड लैम्प, अब नीचे है जी वाज वर इज हैज बीन। ऊपर देखें आपने क्या देखना है, ये FIA इंस्पेक्टर का 2016 का पेपर में आया था जी, ठीक है जी। ऊपर वाला भी FIA इंस्पेक्टर 2016 का पेपर का क्वेश्चन था। अब इसमें आपने देखना है कि आपके पास जो जब पीपल है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर आपने देखना है ये आपने वर्ब देखनी है, बाट 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 पे ज़रा गौर करें कि ये आपकी कौन सी फॉर्म है, बाय बाट बाट, या आपका टेंस कौन सा बन रहा है। उस टेंस के मुताबिक नीचे देखें फिर विल हैव बीन लगेगा, वर लगेगा, विल हैव लगेगा या वाज लगेगा। उसके मुताबिक फिर आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नंबर 7 पे क्वेश्चन है द पीपल हु, हो गया जी, सॉरी नंबर 8 पे जी, ये FIA का इंस्पेक्टर का पेपर 2009 के पेपर में ही आया हुआ है जी ये क्वेश्चन। ही डैश द गैदरिंग इन इम्प्रेसिव लैंग्वेज, ही डैश द गैदरिंग इन इम्प्रेसिव लैंग्वेज। अब देखें जी, इसमें सबसे पहले देखें कि ये आपका टेंस कौन सा बन रहा है, ठीक है जी। और इसमें देखें इसमें आपको कोई वर्ब नज़र आ रही है, वर्ब ऊपर देखें ही, ये तो आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी। द गैदरिंग इन इम्प्रेसिव लैंग्वेज, अब इसमें क्या काम किया, काम इट मीन्स कि इसका जो वर्ब है वो आपकी जो है ना खाली जगह में है, यहीं से आपने ढूंढना, ठीक है। एड्रेस्ड, एड्रेसिंग, विल हैव एड्रेस्ड या नन, इसमें आपने फैसला करना है कि ऊपर जो है ना एड्रेस्ड द गैदरिंग आएगा, एड्रेसिंग आएगा, विल हैव आएगा, एड्रेस्ड आएगा, क्या आएगा, ठीक है। ये आपने देखना है कि ये कौन सा टेंस बन रहा है आपका, एड्रेसिंग आएगा कि नहीं आएगा, विल हैव के साथ आपको क्या चाहिए होता है, एड्रेस्ड के साथ क्या चाहिए होता है, वो आपने देख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद 9 पे है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। वो कहता है ये सब इंस्पेक्टर 2018 का पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। द आफ्टर मॉर्निंग शी वोक अप टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, ठीक है। अब इसमें आपने सबसे पहले देखना है पहले फिक्रे में द आफ्टर मॉर्निंग, द आपका क्या है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल की सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना ए एन और द, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया है। आपने देखना है द कहाँ कहाँ पे लगता है, यहाँ पे लग सकता है कि नहीं। उसके बाद बी में देखें, उसमें आप जो है जी बी में आपका है कि शी वोक अप टू द फर्स्ट रे, शी वोक अप। आप देखें वोक अप, ये वो उठी है, इसमें देखें कोई गलती तो नहीं आपको नज़र आ रही, कोई टेंस वगैरह की या आपको वर्ब वगैरह की कोई गलती तो नहीं नज़र आ रही, ठीक है। उसके बाद फिर देख लें जी लाइट थ्रू द विंडो, तो जो आपका थ्रू है, जो थ्रू थ्रू ये आपकी प्रपोजिशन थ्रू है, ये क्या विंडो के लिए थ्रू यूज़ होती है, ये मैंने आपको पाइप वाले एग्जांपल दी थी, ये आपने देख लेना है। तो आपको किसी सेंटेंस में ए वाले पार्ट में, बी वाले में, सी वाले में या एरर नज़र आ रहा है तो नीचे आपको सेलेक्ट करने के, नहीं नज़र आ रहा तो फिर आप डी कर देंगे, नो एरर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नंबर 10 पे है द पार्टी कंप्राइजेज डैश राना, रेहान, शानजा एंड माई सेल्फ। अब आपने यहाँ पे कंप्राइजेज, नीचे प्रपोजिशन आपने देखनी है, ऑफ है, विद है, बाय है कि नो प्रपोजिशन है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले फैसला करना है कंप्राइजेज के बाद, क्या कंप्राइजेज नो प्रपोजिशन तो नहीं है। मैंने आपको लिस्ट दी हुई है कि ऐसे नंबर कह रहा हूँ, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ या ऐसे वर्ब जिनके साथ प्रपोजिशन यूज नहीं होती है, और एक ऐसी लिस्ट भी आपको दी हुई है जिनके साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। आपने देखना है कंप्राइजेज का नो प्रपोजिशन या फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले में तो नहीं आता। अगर तो ये कंप्राइजेज जो है आपका है फिक्स्ड प्रपोजिशन या नो प्रपोजिशन वाली लिस्ट में आता है तो फिर तो इसका यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। अगर उनमें नहीं आता तो फिर आप आगे जाएंगे, नेक्स्ट आपने ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ऑफ है, विद है, बाय है कि नो प्रपोजिशन, ये आपने देख लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर दैट प्रोसीड्स अ नाउन इज कॉल्ड, ठीक है जी। अब डिटर्मिनर मैंने आपको बड़ा इसका डिटेल से पढ़ाया है, डिटर्मिनर किसको कहते हैं, डिटर्मिनर किसको कहते हैं ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ये इसमें कोई ग्रामर नहीं, जस्ट आपने इसको याद ही करना था, डिटर्मिनर किसे कहते हैं, ठीक है जी। या एक और बात इसमें कह रहा है जो प्रीसीड द नाउन, नाउन से पहले क्या आता है वो भी आपने नीचे आपको पुकार के कह रहा होगा कि मेरा ये आंसर है, ठीक है जी। ये कस्टम इंस्पेक्टर 2016 का पेपर था। उसके बाद ही एग्री डैश माई प्रपोजल, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल 2016 का पेपर था, ठीक है जी। ही एग्री डैश माई प्रपोजल। अब सबसे पहले वही बात, सबसे पहले आपने देखना है एग्री जो है ना, एग्री
एग्री आपका नो प्रेपोजिशन या फिक्स्ड प्रेपोजिशन में तो नहीं आता। अगर नो प्रेपोजिशन या फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आ रहा है तो फिर तो इसका काम यहीं पे ख़त्म। अगर नहीं आ रहा फिर आप आगे जाएंगे माई प्रपोजल की तरफ चलेंगे, तो इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है जी। टू है, फार है, ऑन है कि विद है, ठीक है जी। नंबर 13 पे चले, दैट डिफीटेड आर्मी फ्लड डैश द बैटल फील्ड। अब जो आर्मी हारी है उसने जो है ना बैटल फील्ड से फ्लड करके दौड़ गई, ठीक है। अब ये लेबर ऑफिसर 2016 का पेपर था। अब मैंने आपको जो है ना इसकी प्रपोजिशन बताई हुई है, जिस ऐसी प्रपोजिशन जिसमें आपकी मूवमेंट हरकत इन्वॉल्व होती है, और हरकत की मैंने दो आपको एग्जाम बताई थी। एक हरकत वो होती है जो किसी चीज़ की तरफ जा रही है, फासला कम हो रहा है, और एक हरकत वो होती है जो एक किसी चीज़ से फासला आपका ज़्यादा हो रहा है। गोइंग टू स्कूल, गोइंग कमिंग फ्राम स्कूल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पे आपने इसके फैसले के मुताबिक आपने नीचे आउट, अबाउट, ऑफ, फ्राम वगैरह आपने लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 14 पे प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश अली एंड कामरान। आपने अली और कामरान के दरमियान प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है। अब आपने यहाँ पे वो आपने कॉन्सेप्ट लेके आना, ये भी लेबर ऑफिसर 2016 का पेपर है, ठीक है जी। दो बंदे हों तो फिर आप क्या लगाते हैं, दो से ज़्यादा हों तो फिर आप क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं, अमंग लगाते हैं, अमंग्स लगाते हैं, विद लगाते हैं। वो आपने कंसेप्ट जेन में लेके आना, ये बड़ी डिटेल्स चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। नंबर 15 पे चूज द करेक्ट सेंटेंस। आप नीचे का ये आपका लेबर इंस्पेक्टर 17वें स्केल का पेपर था, बीपीएस 17 का 2011 का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। फ्लेमिंग डाइड इन 1920, फ्लेमिंग डाइड इन 1920, फ्लेमिंग डाइड ऑन 1920, फ्लेमिंग डाइड ओवर 1920। तो इसमें आपने बताना है कि इसमें 1920 के साथ आपकी कौन सी प्रपोजिशन लगती है। प्रपोजिशन ऑफ टाइम मैंने आपको बड़े डिटेल से पढ़ाया हुआ है, क्लॉक वाली, डेज एंड डेट्स वाली, ईयर्स एंड मंथ्स वाली, ठीक है। ये सारी मैंने आपको पढ़ाई है, उसके मुताबिक आपने इसका आंसर सर्च आउट करना है। उसके बाद 16वें पे है जी, चूज द करेक्ट आर्टिकल। डोंट फॉरगेट टू बाय डैश फ्लावर्स ऑन योर वे होम, ठीक है जी। अब वो कहता है फ्लावर्स के साथ बताएं कौन सा आर्टिकल लगता है, ए लगता है, एन लगता है, दा लगता है, या आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड। तो फिर आपको आर्टिकल का जो मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था, यहाँ पे आपने उस आर्टिकल के कंसेप्ट को अपने माइंड में लेके आना है कि आपका इनडेफिनेट आर्टिकल जो है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आपको पता सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल आपका दा है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। फिर आपने उसकी जो है ना, आप जो उसको मैंने साउंड्स आपको बताई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको जब वाउल साउंड नजर आए तो फिर आपने क्या लगाना है, ठीक। उसके मुताबिक ये फैसला करना है आपने, ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा, कि कुछ चीज़ भी नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी 17 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें क्या, ही सेड टू हिम कंसल्ट आर डॉक्टर। ये आपका जो है ना जी, आपका अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ गया क्वेश्चन जी। एजुकेटर में पेपर में आया था 2019 में, पीपीएससी में जब भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। और जो फ्लेमिंग वाला है वो भी एजुकेटर के पेपर में ही क्वेश्चन था। नंबर ए पे है जी, शी ऑर्डर्ड हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, शी एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, शी सेड टू हिम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, शी टोल्ड हिम दैट शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है इसका रिपोर्टिंग पार्ट देखें, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसमें चेंजिंग होगी कि नहीं होगी। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच देखें, रिपोर्टेड स्पीच आपकी क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है, WH फैमिली तो नहीं है, ये आपका जो है ना, ये जो नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, कौन सा सेंटेंस है। उसके मुताबिक फिर आपने देखना है कि आपने जो कोमा है, इस कोमे की जगह आपने डैट लगाना है, टू लगाना है, कुछ नहीं लगाना, क्या करना है, उसके मुताबिक आपने फैसला करना है। उसके बाद चेंज द वॉइस, ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का, ही डिड नॉट रिपेयर दिस पेन, ही डिड नॉट रिपेयर दिस पेन, ठीक है जी। ये यहाँ पे मुझे नहीं लिखना, नहीं याद रहा कौन से पेपर था ये, मेरे ख्याल में ये जो आपका रिपेयर वाला ये था, ये आपका PMS का क्वेश्चन था, PMS का मुझे याद आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें देखें जी, आप सबसे पहले आपने देखना है कि इसका टेंस कौन सा है, ठीक है। डिड नॉट ये कौन सा टेंस है, इसको आपने ये डिड की जगह आपने कौन सी चीज़ को जो है ना रिप्लेस करना होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, उसके मुताबिक आपने फैसला करना है। दिस पेन इज़ नॉट रिपेयर्ड बाय हिम, दिस पेन वाज नॉट रिपेयर्ड बाय हिम, दिस पेन हैड नॉट रिपेयर्ड बाय हिम, दैट पेन हैड नॉट रिपेयर्ड बाय हिम। ये आपने आप फैसला खुद करना है। 19 क्वेश्चन है जी, चेंज द नरेशन। ये भी आपका जूनियर क्लर्क FBR का 2017 का पेपर है, ठीक है जी। ही आस्क्ड मी हाउ डू यू नो डैट, ठीक है जी।
अब आपने देखना है जी कि यहाँ पे WH फैमिली यूज़ हुई है, हाउ आ गया है। अब WH फैमिली में आप क्या करते हैं, कोमा ख़त्म करके डैट लगाते हैं, टू लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, क्या करते हैं। आगे आपका डू आ रहा है, डू आपका कौन सा टेंस है, डू की जगह आप इसको इसमें चेंज करते हैं। मीन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपका जो है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने किस टेंस में चेंज करना होता है, उसके मुताबिक आपने फैसला करना है। उसके बाद क्वेश्चन है जी आपका, इसका ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। PPMS 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। द रेन्स हैव सेट डैश। अब सेट वाली मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बड़ी डिटेल से कराई थी। सेट ऑफ का क्या होता है, सेट आउट क्या होता है, सेट ऑन क्या होता है, सेट इन क्या होता है। उसके मुताबिक आपने फैसला करके इसका आंसर निकालने हैं। आंसर की आपको इंशाल्लाह ताला जो है आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।